दोस्तों, आपके अपने चैनल ने ये खबर दिखाई थी कि जिस तरीके के हालात है और हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वहां के मुताबिक क्या था। वहां के मुताबिक यह है कि महागठबंधन को 130 से 135 सीटें मिल रही हैं, यानी क्लीन स्वीप है। तेजस्वी का सीएम बनना तय है। अब बाद में देखा जाएगा क्या तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाया जाए या क्या होगा, आगे वो मतला है। लेकिन फिलहाल महागठबंधन की सरकार बन रही है, क्लियर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम गोदी चैनल्स हैं जो खबर दिखाते कम है, वो हल्ला ज्यादा मचाते हैं। उन्होंने तो 209 तक सीटें दे दी थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एबीपी न्यूज की। चित्रा त्रिपाठी उस समय न्यूज पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि पोल डायरी के मुताबिक 209 तक सीटें मिल सकती हैं एनडीए। तब भी हमने कहा था ये सारे फर्जी आप यकीन मानिए। और अब देखिए 24 घंटे के भीतर ही सारे गोदी मीडिया जो ये बात चीख चीख कर बता रहे थे कि इस बार दोबारा से एनडीए की सरकार आएगी, अब वो खुद जमीन पर उतर आए। उन्होंने कहा नहीं, बात तो यही है कि हर कोई तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहता है। अब इसमें दो बात है, या तो ये गोदी मीडिया वाले इतनी चाटुकारिता करते हैं कि जनता को बेवकूफ समझते हैं। वो कैसे, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कहानी खेल करने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपनी साख बचाए रखने के लिए कि आका नाराज ना हो जाए। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा एक नया सर्वे भी है। वो सर्वे आपके अपने चैनल खबर चौक की जो एग्जिट पोल था उस पर मोहर लगाता है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तमाम तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता रहा। मैं तो कहता हूं कि ये कैसा गोदी मीडिया, अंदाजा लगाइए कि अभिनेता धर्मेंद्र जिनकी तबीयत खराब होती है, अचानक से उनके बारे में ये कह दिया जाता है उनका निधन हो गया। बड़े बड़े पत्रकार, दिग्गज पत्रकार, वो सारे के सारे ट्वीट कर देते हैं। बाद में हालांकि बात है कि उन्हें अपने ट्वीट डिलीट भी करने पड़े। न्यूज चैनल आज तक जैसे चैनल तक ने भी चला दिया कि धर्मेंद्र नहीं रहे, जिस पर हेमा मालिनी भड़की, उनका परिवार भड़का, तब जाकर इनको होश ठिकाने आया कि ये गलत हो गया। इतनी जल्दबाजी, तो इनके एग्जिट पोल पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल जो एग्जिट पोल का नया तस्वीर है वो पहले मैं आपको दिखा दूं। न्यूज 24 का ये खुद का है और ये पुराना नहीं है, ये अभी का है। दरअसल एक्सिस माई इंडिया आपने सुना होगा, जो एग्जिट पोल करती है, सर्वे करती है कंपनी, उसने अपने हिसाब से एक सर्वे करके सबके सामने रखा है। अब सर्वे क्या कहता है उसके मुताबिक जरा इसे देखिए। यह सर्वे कहता है कि 22% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जरा गौर से देखिएगा, मैं बता रहा हूं इस देश का गोदी मीडिया कैसे इस देश की जनता को बेवकूफ समझ रहा है। अंदाजा लगाइए, नीतीश कुमार को 22% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आगे बताया जाता है कि तेजस्वी यादव को 34% लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, ठीक है, और 4% प्रशांत किशोर को। ओके, डन हो गया। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी में भविष्य नजर आ रहा है, बिहार के युवा, बिहार की जनता अगर किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है तो किसे? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव किस पार्टी से हैं? आरजेडी से। आरजेडी किस गठबंधन का हिस्सा है? महागठबंधन। अब आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ बिहार की जनता इन्हीं के एक्सिस माई इंडिया के पोल में कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन तभी बताया जाता है कि नहीं, एनडीए की सरकार आ रही है। या तो ये वाला एग्जिट पोल में गलत मानूंगा, बुरा सर्वे मानूंगा कि ओपिनियन पोल ये वाला गलत है, ठीक है ना, मैं मान लेता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हो सकता है ये गलत हो, या फिर वो वाला फर्जी है। फर्जी कौन सा है? यानी दोनों नाव पर पैर रखकर चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आका भी नाराज ना हो और जब बिहार चुनाव का परिणाम आए तो कोई न लताड़े नहीं, कोई धिक्कारे नहीं, दोनों पर एक साथ चलना चाहते हैं कि जैसे ही पलड़ा ज्यादा भारी दिखेगा तो हम कहेंगे हमने ही तो दिखाया था, हमने ही तो दिखाया था, और जैसे ही पता लगेगा महागठबंधन जीत रही है फिर कहेंगे हमने ही तो बताया था, हमने ही तो बताया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। दोनों पर एक साथ कैसे? अगर बिहार की जनता वाकई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाह रही है तो वो जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के विधायक क्यों चुनेगी? वो चुनेगी किसके? आरजेडी के, कांग्रेस के, ठीक है ना, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, इन सब के, वीआईपी के, उनके विधायकों को चुनेगी, उनके प्रत्याशियों को विधायक बनाएगी, ठीक है नहीं, ठीक है। लेकिन ये दोनों तरह से खेल करते हैं, इसीलिए पकड़े जाते हैं। और आपने अमूमन देखा होगा, इसीलिए आपने कि जो अखिलेश यादव है जब मौका मिलता है तब खींच भी देते हैं इनको बुरी तरीके से, और जरूरी भी है। अब ये पुराना नहीं है। और एक और चीज मैं इसलिए बता दूं क्योंकि आप लोग कहें कि तो पुराना तो नहीं है। नहीं, 12 नवंबर 2025 पहले तारीख पढ़िए, आज तक की खबर है। आज तक न्यूज चैनल ने चलाया कि 12 नवंबर 2025 को एक एग्जिट पोल हुआ और ये एग्जिट पोल किया एक्सिस माई इंडिया ने। इस एग्जिट पोल की नजर में, जनता की नजर में बिहार का अगला सीएम कौन? सबसे ज्यादा 34% लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब मैं फिर वही बात कहूंगा, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री के तौर पर 34% लोग चाहते हैं तो बस इतना बता दीजिए कि वो कौन लोग हैं जो एनडीए को वोट कास्ट कराए। ये हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं कि जो आरोप लगते हैं उस हिसाब से फिर सही बात होगी। यानी गोदी मीडिया ने खुद पोल खोल दी है क्या? चुनाव आयोग की और बीजेपी की। उनके मुताबिक बिहार की जो जनता है वो चाहती तो तेजस्वी यादव को 34%, लेकिन जीतेगा एनडीए कैसे? फिर खेल वाली बात हो जाएगी तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो झूठे आरोप है। यानी अंदर खाने खेल हुआ है,
इस बारे में बात कहना चाहती है गोदी मीडिया, क्योंकि 34% लोग तेजस्वी यादव के साथ, सेकंड नीतीश कुमार 22% के साथ, ठीक है ना। इसके बाद चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, सपना देखना गलत बात नहीं है, राजनीति में आता ही क्यों है इंसान, विधायक बनने, पूर्व विधायक होने तो नहीं आता, सांसद बने, पूर्व सांसद बनने या हारने तो नहीं आता। जो विधायक बनता है वो कभी ये तो नहीं चाहेगा मैं जिंदगी भर विधायक रहूं, मंत्री बनना चाहेगा, या मंत्री जो होगा वो क्या क्या मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। ऐसे केंद्र में कोई मंत्री हो तो क्या बनना चाहेगा, सांसद, मंत्री बनना चाहेगा, मंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहेगा। तो सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान 5% लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान बने। अब आइए प्रशांत किशोर का भी इसमें जिक्र है 4%। लेकिन जिन सम्राट चौधरी का जिक्र हम लगातार करते रहे, जो अपने आप को बिहार का चाणक्य समझ रहे थे, वो सोच रहे थे बिहार में मैंने सारी बाजी पलट दी, तेजस्वी यादव के साथ था, आरजेडी का गठबंधन तोड़वाया, मैं अपने साथ ले आया चाचा को, यानी नीतीश कुमार को, ये तमाम चीजें। बिहार की जनता ने यह भी देखा कि सम्राट चौधरी अपनी बातों पर कितने रहते हैं। ये मोरेठा बहुत बांधते हैं, इस फोटो में भी आपको दिख रहे होंगे। ये मोरेठा बांधने का इन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को मैं मुख्यमंत्री पद से ना हटा दूंगा तब तक ये मोरेठा हटाऊंगा नहीं, और बाद में हटाना पड़ा, और फिर अपने आप को बिहार का, बीजेपी का चाणक्य घोषित करने में लगे हुए थे। वैसी भाषा शैली जैसा अमूमन अमित शाह भी इस्तेमाल करते हैं, वैसी चीजें कर रहे थे। तो 2% लोग चाहते हैं सम्राट चौधरी बने। अब बताइए, सम्राट चौधरी का यह स्थिति तो है कि 2% लोग ही उनके साथ खड़े नजर आए, और उसके बाद भी ये कहें कि नहीं नहीं, आप अंदाजा लगाइए हम कितना बढ़िया करके दे रहे हैं, तो ये हास्यास्पद लगता है थोड़ा। चलिए अगली खबर जरा मैं दिखा देता हूं, ये भी एक खबर है। पहले आज तक की खबर का ये पढ़ लेते हैं, आज तक की खबर में क्या लिखा है। जनता की नजर में बिहार का अगला सीएम कौन, सर्वे में जब लोगों से पूछा गया है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पर 22% वोटर्स ने नीतीश कुमार का नाम लिया, वहीं तेजस्वी को 34% वोटर्स का समर्थन नजर आया। तो आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा वाला एग्जिट पोल फर्जी आप मानेंगे, क्योंकि जनता ऐसी तो नहीं है कि जैसे मैं हूं या आप जो मुझे सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के हिसाब से समझिए कि अखिलेश यादव को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। ऐसा तो नहीं करी बिहार, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। व्यक्ति ये थोड़ी ना कहेगा कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी रहे लेकिन वोट हम कांग्रेस को देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो यही कहेगा ना कि हम बीजेपी को वोट देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ये समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट करेंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, यही होता है ना। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, और एक क्रॉस मैं बता रहा हूं, क्रॉस हो नहीं रहा है। जो आपके अपने चैनल खबर चौक ने 130 से 135 सीटें बताई, आप देख लीजिएगा। 14 तारीख कल जब परिणाम आएगा आपके सामने होगा। ये दरअसल खेल करने के लिए जाने जाते हैं, ये दोनों नाव पर है, क्योंकि इनको 2024 के बाद इनकी हालत ऐसी हो गई है, या अपनी साख बचाएं या आका को नाराज होने से रोके। क्या करें, तो कहते हैं ये दोनों काम करते रहो। जब आपसे पूछा जाए तो कह दीजिए हमने ये भी कहा था, और जब उधर वाला बात आए तो कह दीजिए हमने तो ये भी कहा था। देखिए, तो आका भी नाराज ना हो और काम भी बन जाए। तो ये दोनों तरफ से खेल करते हैं। फिलहाल जाते जाते एक खबर में दिखा दूं, आज तक की ये खबर है, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आरजेडी। ये अपने आप में एक बड़ा उलटफेर है। जब आरजेडी बड़ी पार्टी बन रही है तो बीजेपी की 90 सीटें कहां से आ जाएंगी, जो लगातार कहा जा रहा है 90, 93, 95 सीटें आ जाएंगी 101 पर लड़ने पर। आप खुद अंदाजा लगाइए, यानी सारे एग्जिट पोल धराशायी होंगे। आपका अपना चैनल खबर चौक 130, 135 महागठबंधन लिख कर ले लीजिए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।